Hello everyone, welcome to the session. I am Tabish Abbasi and I will be your trainer throughout this journey. So let's start this session. As you can see, this is the agenda of today's session. Basically, we are going to discuss about problems on trains. Okay. इससे पिछले सेशन में मैंने आपको इफेक्टिव स्पीड के बारे में पढ़ाया था। उससे पिछला सेशन मैंने आपको रिलेटिव स्पीड के बारे में पढ़ाया था। उससे पिछले सेशन में मैंने आपको टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ाया था। तो अगर आप इस सेशन को डायरेक्टली देख रहे हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप पहले इन सेशंस को देख लो, उसके बाद आप इस सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आज के सेशन में रिलेटिव स्पीड का भी यूज होने वाला है। अगर आप रिलेटिव स्पीड नहीं जानते तो आप इस सेशन को कैसे समझोगे, नहीं समझ पाओगे, आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ओके, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप पहले इन सेशन को देख लो, उसके बाद आप इस सेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूँ, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट विद सर्टेन लेंथ क्या होती है, क्योंकि इन दोनों चीजों का आज के सेशन में बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है। पॉइंट ऑब्जेक्ट, अब पॉइंट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट हम किस चीज को कंसिडर करेंगे, किन ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे और किन ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट विद सर्टेन लेंथ कंसिडर करेंगे, ऑब्जेक्ट विद सर्टेन लेंथ कंसिडर करेंगे। ओके, ये आपको समझना जरूरी है। पॉइंट ऑब्जेक्ट हम हर उस ऑब्जेक्ट को कंसिडर करेंगे कि भाई ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है अगर वो ट्रेन के साइज के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। समझ गए? इसमें क्या हो सकता है? कोई इंसान हो सकता है, कोई मैन हो सकता है, कोई वुमेन हो सकती है, भाई इंसान हो सकता है कोई भी, और लेट्स सपोज कोई टेलीफोन बूथ हो सकता है। भाई इनका साइज कितना होता है? ट्रेन की लेंथ के कंपैरिजन में तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है ये चीजें। तो टेलीफोन बूथ हो सकता है इसमें, और क्या हो सकता है? कोई पोल हो सकता है। और अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट विद सर्टेन लेंथ, मतलब जिनकी कुछ ना कुछ लेंथ है और उनकी लंबाई ट्रेन की लंबाई से कंपेरेबल है, कंपैरिजन किया जा सकता है। उसमें क्या चीज आती है? लेट्स सपोज कोई ब्रिज आता है और इसमें कोई टनल आ सकती है, और एक ट्रेन का कंपैरिजन हम दूसरी ट्रेन से भी कर सकते हैं, तो कोई दूसरी ट्रेन आ सकती है। ओके, तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं उन्हें हम ऑब्जेक्ट विद सर्टेन लेंथ कंसिडर करेंगे, और जो चीजें, जो ऑब्जेक्ट ट्रेन की लेंथ के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, वो हम हमारे पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। ओके, अब देखो एक और चीज समझते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? भाई स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल समझाऊंगा पॉइंट ऑब्जेक्ट के और कुछ एग्जाम्पल समझाऊंगा ऑब्जेक्ट विद सर्टेन लेंथ के। ओके, अब आप अज्यूम करो कि एक ट्रेन है। लेट्स सपोज दिस इज अ ट्रेन, ये एक ट्रेन है, और इस ट्रेन में और एक आदमी है, एक इंसान है। ओके, अब इस केस में जो ट्रेन है वो स्टेशनरी है, वो रुकी हुई है, मतलब ठहरी हुई है, स्थिर है, चल नहीं रही है। और ये जो बंदा है ये मूवेबल है, ये जो इंसान है ये मूव कर रहा है, और ये इस ट्रेन को क्रॉस करना चाहता है। अब क्रॉस की डेफिनेशन यहाँ पर क्या होगी कि ये बंदा जब इधर को चलेगा, इधर की साइड चलेगा, इधर की तरफ चलेगा, तो ये बंदा यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब इसने पूरी ट्रेन को क्रॉस कर दी। इसका मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पर दो चीजें समझनी है हमें कि भाई इस केस में स्पीड क्या होगी और डिस्टेंस क्या होगी, बेसिकली तीन चीजें समझनी है, और टाइम क्या होगा। अब जब ये बंदा यहां से लेकर यहां तक चला, मतलब इसने ट्रेन को क्रॉस कर दिया। अब स्पीड हम किस चीज से निकाल सकते हैं? भाई स्पीड का फॉर्मूला तो यही सेम होता है ना। अब इस केस में इस बंदे की कुछ ना कुछ स्पीड रही होगी, लेकिन इसकी डिस्टेंस को हम क्या कंसिडर करेंगे, मतलब डिस्टेंस की वैल्यू क्या रखेंगे। अब ये बंदा जब यहां से लेकर यहां तक पहुंचा तो जाहिर सी बात है इसने इस ट्रेन की लेंथ के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल की, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस की वैल्यू होगी वो ट्रेन की लेंथ मानी जाएगी। और स्पीड इसकी कुछ भी हो सकती है, निकालनी भी हमें पड़ सकती है। स्पीड ये हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, और टाइम भी हमें दिया रहता है, बेसिकली स्पीड भी हमें दी रहती है। अब एक दूसरा सिनेरियो अज्यूम करो, लेट्स सपोज दिस इज अ ट्रेन। अब ये एक ट्रेन है, और इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में ये जो ट्रेन है ये मूवेबल है, ये ट्रेन मूवेबल है, और यहाँ पर लेट्स सपोज कोई इंसान खड़ा है, और इस केस में ये इंसान जो है वो स्टेशनरी है, मतलब ठहरा हुआ है, ये चल नहीं रहा है, ये खड़ा हुआ है, सिंपल। ओके, अब ये ट्रेन इस पर्टिकुलर इंसान को क्रॉस करेगी। ये ट्रेन इस लेट्स सपोज अगर ये ट्रेन का इंजन है और ये ट्रेन का लास्ट वाला डब्बा है और ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है,
तो इसको क्रॉस करने की डेफिनेशन क्या होगी कि भाई ट्रेन का लास्ट वाला डब्बा यहाँ पर आ जाएगा और इसका इंजन कहीं यहाँ पर होगा, इसका इंजन यहाँ पर होगा। ओके, ये तो केस होगा ना। जब ये ट्रेन इस पोजीशन से इस पोजीशन पर पहुंच जाएगी, इसका मतलब उसने इस इंसान को क्रॉस कर लिया। अब यहाँ पर स्पीड, डिस्टेंस और टाइम, मेन बात क्या है, डिस्टेंस हम किस चीज को मानेंगे, डिस्टेंस हम इस ट्रेन की लंबाई को मानेंगे, इस ट्रेन की लेंथ को हम डिस्टेंस मानेंगे, लेंथ ऑफ द ट्रेन। ओके, अब तीसरा सिनेरियो मैं आपको बताता हूं कि भाई तीसरा सिनेरियो क्या है। लेट्स सपोज ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है। ओके, एक मिनट में ट्रेन बना लूं पहले। और ये एक इंसान है, लेट्स सपोज दिस इज अ ह्यूमन बीइंग। ओके, अब इस केस में क्या है भाई, ये भी मूवेबल है, ये भी मूव कर रही है ट्रेन, और ये जो बंदा है ये भी मूव कर रहा है, ये भी मूव कर रहा है। अब इसमें सिर्फ दो केस हो सकते हैं। दो केस कौन कौन से हो सकते हैं कि भाई, एक तो केस ये बन सकता है कि ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मतलब एक केस क्या बन सकता है, एक केस बन सकता है कि भाई एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एक केस क्या बन सकता है भाई, एक दूसरे की ही डायरेक्शन है, मतलब सेम डायरेक्शन में ये चल रहे हैं। ओके, अब जब ये दोनों, मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट, ट्रेन भी और इंसान भी दोनों मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा रिलेटिव स्पीड का। यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगेगा रिलेटिव स्पीड का। ये मैटर बाद में करेगा कि ये अपोजिट चल रही है या सेम चल रही है। अगर दोनों मूवेबल है तो कॉन्सेप्ट रिलेटिव स्पीड का लगेगा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब अपोजिट चल रही है या सेम चल रही है, वो रिलेटिव स्पीड इनके उस हिसाब से बदलेगी। अगर ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ द ट्रेन। अगर ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, स्पीड ऑफ द ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ द मैन, मतलब जो भी ऑब्जेक्ट होगा। और अगर ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ द ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ द मैन या स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो भी मैन की जगह ऑब्जेक्ट होगा। ओके, तो ये इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। ओके, अब ये सारे एग्जांपल तो दे दिए मैंने आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट के। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट विद सर्टेन लेंथ, मतलब जो किसी ने जिन ऑब्जेक्ट की एक लेंथ होती है वो मैटर करती है। ओके, लेट्स सपोज दिस इज अ प्लेटफॉर्म। अब बात करते हैं हम, एक ट्रेन का प्लेटफॉर्म है और ये एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है और ये ट्रेन का जो है वो प्लेटफॉर्म है। ओके, अब इसने क्या किया, ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी। तो इस केस में डिस्टेंस किस चीज को माना जाएगा वो मैं आपको बताना चाहता हूं। ओके, अब देखो, अगर ये ट्रेन का इंजन इस साइड है और ट्रेन का लास्ट वाला बोगी या लास्ट वाला डब्बा हम बोल सकते हैं वो इस साइड है, तो सबसे पहले तो क्रॉस करने की डेफिनेशन क्या है कि भाई इसका लास्ट वाला डब्बा यहाँ पर पहुंच जाए, इसका लास्ट वाला डब्बा यहाँ पर पहुंच जाए यहाँ पर, और इसका इंजन कहीं यहाँ पर होगा। तो इसका मतलब इसने इसे कंप्लीटली क्रॉस कर लिया। तो सबसे पहले ये ट्रेन जब इसको प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो सबसे पहले तो ये प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस के बराबर चलेगी, फिर ये अपनी लेंथ के बराबर चलेगी, तब जाकर ये ट्रेन इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर पाएगी। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पर इस केस में डिस्टेंस किस चीज को माना जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, ये हमारी डिस्टेंस मानी जाएगी इस केस में। और यही सेम केस होगा ऑब्जेक्ट विद सर्टेन लेंथ के हर एग्जाम्पल में, चाहे वो ब्रिज हो, टनल हो, ट्रेन हो। ओके, अगर दोनों ही मूवेबल है, लेट्स सपोज अगर, अब क्या केस हो सकता है कि भाई ऑब्जेक्ट विद सर्टेन लेंथ तो है और दोनों ही मूवेबल है, तो उस केस में भी, जिस केस में भी दोनों ही मूवेबल है ना, वहां पर रिलेटिव स्पीड लगना ही लगना है। ओके, अब देखो, ये आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उनमें से जो अब हम क्वेश्चंस लेंगे उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पहले किसी ना किसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस या किसी ना किसी रिक्रूटमेंट एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैं उन्हें इसलिए ले रहा हूं ताकि हम उन्हें सोल्व कर पाए और हम ये जान पाए कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे अप्रोच करना है, कैसे उनको टैकल करना है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। अब ये देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई अ मैन नॉट अ मैन, a 20 meter long train speeds pass a pole in 10 seconds. What is the speed in kilometer per hour? अब देखो, जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ो ना तो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश किया करो। ओके, लेट्स सपोज ये एक ट्रेन है। अभी बोल रहा है कि भाई ट्रेन की लंबाई कितनी है, 120 मीटर ट्रेन की लंबाई है
और उसने एक पोल को पास किया 10 सेकंड में। मतलब अगर ये एक पोल है तो इसने इसे 10 सेकंड में पास किया। अब हमें ये बताना है कि भाई व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, मतलब उस ट्रेन की स्पीड क्या होगी। ओके, अब देखो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले अगर आपको समझ में ना आ रहा हो ना तो पता क्या करो, स्पीड का फॉर्मूला लिख लिया करो। यहाँ पर स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब हमें निकालना क्या है, स्पीड निकालनी है। अब डिस्टेंस हम किस चीज को मानेंगे भाई, डिस्टेंस। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये ट्रेन है और जब ये इसे पोल को क्रॉस करेगी तो ये कहीं यहाँ पर पहुंचेगी, तो इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की भाई, अपनी लेंथ के बराबर ही तो इसने डिस्टेंस ट्रेवल की। अभी तो मैं पीछे समझा के आया हूँ आपको। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी जो डिस्टेंस आ जाएगी वो आ जाएगी 120 मीटर। और इसने खुद बताया कि भाई इसने इस पोल को क्रॉस करने के लिए, इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए, तय करने के लिए 10 सेकंड का टाइम लिया। तो सिंपल यहाँ पर 10 सेकंड आ जाएगी। और स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये पूरा फॉर्मूला हमारा बन गया। अब हम इसे फाइनली सोल्व कर लेंगे। 10 1 इज आर और 10 12 इज आर विच इज इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस ट्रेन की स्पीड कितनी रही, 12 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है, किलोमीटर पर आवर में हमें स्पीड बतानी है। देखो फिर से वही बात आ गई, मैंने आपको कहा था कि टाइम स्पीड डिस्टेंस के बेसिक्स वाला लेक्चर आप जरूर देख लो, क्योंकि मीटर पर सेकेंड यूनिट कन्वर्जन किलोमीटर पर आवर को और मीटर पर सेकेंड को आपस में कन्वर्ट कैसे करना है वो मैंने सब कुछ उस सेशन में सिखाया हुआ है। अब यहाँ पर देखो हमारा आंसर तो 12 मीटर पर सेकेंड में आ गया, लेकिन हमें किलोमीटर पर आवर में बताना है। तो वो कैसे करेंगे, देखो बड़ा ही सिंपल है। 12 मीटर पर सेकेंड को हमें किलोमीटर पर आवर में करना है, तो सिंपल इसकी मल्टीप्लाई 18 डिवाइडेड बाई 5 से कर देंगे। 5 डिवाइडेड बाई 2.4 यहाँ पर आ जाएगा, इंटू 18 करेंगे, 2.4 इंटू 18। अब देखो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ हो सकती है। ओके, तो इसको अगर मैं मन में करना चाहूँ तो मैं कैसे करूंगा, देखो 2.4 ये जो है इंटू 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 20 - 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब 24 का ये 2.4 का पॉइंट हटा दो, 24 इंटू 20 करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 480 480, माइनस 24 इंटू 2 करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 48। और जब मैं फाइनली इसे सोल्व करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 432। और यहाँ पर 2.4 है, मतलब 4 के बाद एक डिजिट है, उसके बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो मैं लास्ट से एक के बाद पॉइंट लगा दूंगा। 43.2 किलोमीटर पर आवर इस ट्रेन की स्पीड मुझे मिल चुकी है। ओके, आई होप आपको इसकी एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मैन रनिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ ब्रिज इन 2 मिनट, द लेंथ ऑफ द ब्रिज इज। अब देखो कोई इंसान है, लेट्स सपोज दिस इज अ मैन, और ये एक ब्रिज है, दिस इज अ ब्रिज। ओके, ये एक ब्रिज है और ये जो इंसान है इसकी जो स्पीड है ना वो 18 किलोमीटर पर आवर की है। ओके, और ये बोल रहा है कि भाई उसने 2 मिनट के अंदर ब्रिज को क्रॉस किया। मतलब क्रॉस की डेफिनेशन क्या है, अगर ये बंदा यहाँ पर है तो ये चलता 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 यहाँ पर आया और इसने इसे फाइनली क्रॉस कर लिया। और इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए इसे टाइम कितना लगा, 2 मिनट का टाइम लगा। इसका मतलब अब हमें क्या बताना है, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, द लेंथ ऑफ द ब्रिज इज, मतलब अब ब्रिज की लेंथ भी तो इतनी है जितनी इसने डिस्टेंस ट्रेवल की। तो जाहिर सी बात है डिस्टेंस अगर मैं फाइंड आउट कर लूं तो मुझे ब्रिज ऑफ द लेंथ मिल जाएगी, लेंथ ऑफ द ब्रिज मिल जाएगी, सिंपल। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और यहाँ पर क्या देके रखा है भाई, उस इंसान की स्पीड देके रखी है, वो क्या है 18 किलोमीटर पर आवर, फॉर विच इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस ही तो हमें फाइंड आउट करनी है, क्योंकि जितनी डिस्टेंस ये चला है उतनी ही लंबाई है ब्रिज की, उतनी ही ब्रिज की लेंथ है। तो यहाँ पर d डिवाइडेड बाई टाइम, अब उसने 2 मिनट में से क्रॉस किया तो यहाँ पर 2 मिनट। ओके, अब डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर इनटू 2 मिनट। लेकिन यहाँ पर भी एक पॉइंट है, वो क्या पॉइंट है, ये चीज तो देखो स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में है और जो टाइम हमें दिया गया है वो मिनट में दिया गया है। अगर ये टाइम आवर में होता तो हम इसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर देते, लेकिन टाइम मिनट में है। क्योंकि स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर में है तो टाइम हमारा आवर में होना चाहिए, तो हम इस 2 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। वो कैसे करेंगे, सिंपल इस 2 को 60 से डिवाइड कर देंगे। ओके, अब देखो इसे फाइनली सोल्व करते हैं। 3 2 इज आर 6, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 3 6 इज आर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 20 विच इज इक्वल्स टू 4 3 आर एंड 4 5 आर। तो यहाँ पर क्या आ गया अपना 3/5, ये 3/5 आ गया ना अपना यहाँ पर। और इस 3/5 को जब हम फाइनली
सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 0.6 किलोमीटर इस ब्रिज की लेंथ हमें मिल चुकी है। 0.6 किलोमीटर इस फाइनल ब्रिज की लेंथ होगी। ओके, सो आई होप आपको ये क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग पासिस अ टेलीग्राफ पोल इन 3 सेकेंड्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस अ रेलवे प्लेटफॉर्म 165 मीटर लॉन्ग। अब देखो क्वेश्चन को विजुअलाइज करो। सबसे पहले मैंने आपको बताया था अ ट्रेन 110 मीटर लॉन्ग है। भाई एक ट्रेन है, दिस इज अ ट्रेन, लेट्स सपोज दिस इज अ ट्रेन, 110 मीटर लॉन्ग ये ट्रेन है। पासिस से टेलीग्राफ पोल, मतलब इसने एक टेलीग्राफ पोल को पास किया और कितना टाइम लिया पास करने में? 3 सेकंड। मतलब अपनी ही डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इसने 3 सेकंड लिए। भाई ये यहाँ पर पहुंचेगी, अपनी तो डिस्टेंस ट्रेवल की इसने, तो अपनी ही डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए इसने 3 सेकंड लिए। तो स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पर क्या बन जाएगा? स्पीड का फॉर्मूला बन जाएगा स्पीड इज इक्वल्स टू 110 मीटर डिवाइडेड बाय 3 सेकेंड, और ये स्पीड आ गई अपनी मीटर पर सेकेंड में। ओके, तो इस ट्रेन की स्पीड हमें मिल चुकी है 110 मीटर पर सेकेंड। अब देखो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू क्रॉस अ रेलवे प्लेटफॉर्म 165 मीटर लॉन्ग। मतलब वो पर्टिकुलर ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को जिसकी लंबाई 165 मीटर है कितने टाइम में क्रॉस करेगी, हमें ये बताना है। लेट्स सपोज दिस इज अ प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म है और इसकी लंबाई जो है वो 165 मीटर लंबा ये प्लेटफॉर्म है। और लेट्स सपोज दिस इज अ ट्रेन, ये ट्रेन है अपनी। तो सबसे पहले जब ये ट्रेन एंटर करेगी, ये इसका इंजन है, तो सबसे पहले तो ये ब्रिज ये जो प्लेटफॉर्म है इसकी लेंथ को कवर करेगी, फिर ये अपनी लेंथ को कवर करेगी। तो इसकी टोटल डिस्टेंस यहां से हमें कितनी मिलेगी? लेंथ ऑफ द ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन। डिस्टेंस हम किसे मानेंगे? लेंथ ऑफ द ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन। और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस हमें मिल चुकी है, डिस्टेंस अपनी क्या हो जाएगी? डिस्टेंस हो जाएगी लेंथ ऑफ द ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन। ये अपनी डिस्टेंस हो गई। अब टाइम ही तो हमें बताना है कि भाई टाइम कितना है, टाइम यहाँ पर लिख लेंगे और स्पीड हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली है। तो यहाँ पर क्या आएगा? 110 मीटर डिवाइडेड बाय 3 सेकेंड इक्वल टू लेंथ ऑफ द ब्रिज कितनी है? 165 प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन कितनी है? 110 मीटर, और ये भी मीटर में है, डिवाइडेड बाय टाइम हमें निकालना है। टाइम ही तो निकालना है कि भाई उस प्लेटफॉर्म को कितने टाइम में क्रॉस करेगी। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर क्या है? ये जो 110 मीटर पर सेकेंड और ये 3 सेकेंड, यहाँ पर 165 मीटर ये है और 110 मीटर ये है। और यहाँ पर एक चीज और देख रखी है, हमें टाइम निकालना है फाइनली। तो टाइम का फॉर्मूला अपना क्या होता है? टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। देखो अगर आपको ये फॉर्मूले याद ना रहे, मतलब कि भाई ये तो याद रखना ही है, स्पीड का क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब इन्हें इधर उधर कैसे करना है? तो आप एक ट्रायंगल बना लो, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लो ऐसे, और यहाँ पर इस ट्रायंगल में क्या करो? यहाँ पर ऐसे कर लो और इसमें लिख लो डी, इसमें एस और इसमें टी। सिंपल है। अगर आपको स्पीड फाइंड आउट करनी है तो आप क्या करोगे? बचा क्या? स्पीड फाइंड आउट करनी है, डी टी बचा, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ये निकल गया। और अगर आपको टाइम फाइंड आउट करना है, देखो टाइम फाइंड आउट करना है, बचा क्या? डिस्टेंस और स्पीड, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड हो गया टाइम। अगर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है तो डी बचा क्या? एस टी, तो एस इंटू टी। ये सबसे इजी तरीका है, मैं भी इसी को फॉलो करता हूँ। ओके, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। अगर मैं बाय चांस भूल जाता हूँ तो मैं इस ट्रायंगल को अपने माइंड में सोच लेता हूँ तो मुझे याद आ जाता है। ओके, तो ट्रायंगल टाइम क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी है अपने पास? 165 प्लस 110 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या है? 110। स्पीड कितनी है अपनी? 110 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पर क्या होगा? देखो 165 प्लस 110 ये आ जाएगा 275 डिवाइडेड बाय 110, और ये 3 ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ से क्या होगा? 11 10 इजार, 11 2 इजार, और यहाँ पर 11 5 इजार 55 विच इज इक्वल टू 25 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10 विच इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाई 10। फर्दर सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0.7 सेकेंड। तो फाइनली 0.7 नॉट 0.7, ये आ जाएगा अपना 7.5 सेकेंड। ओके, तो जो ट्रेन है वो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए 7.5 सेकेंड का टाइम लेगी, ये हमने निकाल लिया है। ओके,
सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई इन हाउ मेनी सेकेंड्स, कितने सेकेंड्स में, मतलब सीधी सी बात है, टाइम फाइंड आउट करना है। इन हाउ मेनी सेकेंड्स विल अ ट्रेन 105 मीटर लॉन्ग, अब एक ट्रेन है 105 मीटर लॉन्ग, इसकी लंबाई है, रनिंग एट 51 किलोमीटर पर आवर। भाई वो 51 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, क्रॉसेस अ मैन वॉकिंग एट 3 किलोमीटर पर आवर। अब एक आदमी चल रहा है, एक इंसान है, वो उसकी स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर की उसकी इंसान की स्पीड है, और वो ये एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। मतलब अगर ट्रेन इस साइड चल रही है तो ये बंदा इस साइड चल रहा है। ओके, एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं। तो ये बताना है कि ट्रेन इस पर्टिकुलर इंसान को कितने टाइम में, कितनी सेकेंड्स में क्रॉस करेगी। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। अब आपको एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, आपको एक बात अपने मन में लानी है कि जब ये दोनों चीजें मूवेबल है तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, रिलेटिव स्पीड वाला लगेगा, और ये एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं तो अपोजिट रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, वो लगेगा। तो जिस केस में अपोजिट रिलेटिव स्पीड होती है वहां पर क्या होगा, स्पीड ऑफ द ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ द मैन या ऑब्जेक्ट, जो भी वहां पर होगा। इस केस में मैन है तो हम स्पीड ऑफ द मैन ले लेंगे, ये अपनी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। अब स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी है, स्पीड ऑफ द ट्रेन है 51 किलोमीटर पर आवर, और प्लस स्पीड ऑफ द मैन कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर। तो इनकी टोटल रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 54 किलोमीटर पर आवर इनकी रिलेटिव स्पीड हमें मिल चुकी है। ओके, स्पीड का काम तो हो गया पूरा। अब डिस्टेंस क्या होगी, मतलब इस इंसान को क्रॉस करेगी तो जाहिर सी बात है ये इंसान तो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और डिस्टेंस किसे मानेंगे हम, इस ट्रेन की लेंथ को ही हम डिस्टेंस मानेंगे। तो डिस्टेंस का काम हमारा क्या हो गया भाई, 105 मीटर अपनी डिस्टेंस हो गई। अब हमें टाइम निकालना है तो सिंपल फॉर्मूले में रखेंगे और टाइम निकाल लेंगे। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 105, स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस अपनी मीटर में है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो स्पीड हमारी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। तो स्पीड को मीटर पर सेकंड में करते हैं, तो 54 इंटू यहाँ पर आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 18, और यहाँ पर 18 1 1000 और 18 3 1000, 3 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 15 मीटर पर सेकेंड। अपनी स्पीड मीटर पर सेकेंड में कितनी आ गई, 15 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 15, 15 1 1000 और 15 7 1000। तो इसका मतलब 7 सेकेंड्स ट्रेन को लगेंगे उस पर्टिकुलर इंसान को क्रॉस करने के लिए। आई होप आपको इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी और कॉन्सेप्ट बनना शुरू हो गया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग ट्रेवलिंग एट 45 किलोमीटर पर आवर overtakes another train traveling in the same direction 36 kilometer per hour and passes it completely in 80 seconds. The length of the second train is, अब देखो एक ट्रेन है भाई, एक ट्रेन ये है, और ये ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग है, और ये ट्रेवल कर रही है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। मतलब इस ट्रेन की स्पीड कितनी है, 45 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। ओवरटेक्स अनदर ट्रेन, अब ओवरटेक का क्या मतलब हुआ भाई, दोनों सेम डायरेक्शन में तो जा रही होंगी तभी तो ओवरटेक होगा। अगर मैं किसी को ओवरटेक करना चाहूँ, ओवरटेक मैं कैसे करता हूँ, अगर मेरे सामने कोई है मैं उसे ही तो ओवरटेक करूंगा जो मेरी ही डायरेक्शन में चल रहा होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक दूसरी ट्रेन है और उसने उसे ओवरटेक किया, जिसकी स्पीड कितनी थी उस ट्रेन की, सेकंड वाली की 36 किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड थी, और उसकी लंबाई हमें नहीं दी गई, उस सेकंड ट्रेन की लेंथ हमें नहीं बताई गई। एंड पासिस इट कंप्लीटली, और इसने ओवरटेक कितने टाइम में कर लिया, 80 सेकंड में। तो इसने इस ट्रेन को मतलब क्रॉस 80 सेकंड में किया। ओके, अब हमें बताना है कि भाई सेकंड ट्रेन की लेंथ कितनी होगी, वही हमें बतानी है जो हमें नहीं दिया गया। ओके, मैं अभी बोल भी रहा था कि हमें नहीं दिया गया, तो हमें यही बतानी है। द लेंथ ऑफ द सेकंड ट्रेन इज, अब स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। स्पीड का फॉर्मूला ये होता है। अब यहाँ पर देखो दो ट्रेन है और दोनों मूव कर रही है, दोनों ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन लेंथ है। अब जब ये दोनों ही ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो इस केस में क्या होगा, सबसे पहली बात देखो, ऐसे याद रखा करो कि भाई दोनों तो ये ट्रेन है, मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन लेंथ है, तो जाहिर सी बात है दोनों की लेंथ कंसिडर की जाएगी। अब ये दोनों ही मूव कर रहे हैं, इसका मतलब रिलेटिव स्पीड आ गई। अब दोनों ही सेम डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, इसका मतलब रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन।
तो यहाँ से हम इनकी रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे। रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ द ट्रेन, मतलब स्पीड ऑफ द ट्रेन 1 माइनस स्पीड ऑफ द ट्रेन 2 विच इज इक्वल टू, इसकी कितनी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर की, और माइनस इसकी कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर की इसकी स्पीड है। तो यहाँ से फाइनल इनकी जो रिलेटिव स्पीड निकल कर आएगी वो कितनी आएगी, 9 किलोमीटर पर आवर की इनकी रिलेटिव स्पीड आ गई। अब बात करते हैं डिस्टेंस क्या होगी। डिस्टेंस इन दोनों की लेंथ के बराबर होगी, क्योंकि जब ये इसे क्रॉस करेगी तो पहले तो जब ये ट्रेन, लेट्स सपोज ये ट्रेन इसे क्रॉस करेगी, पहले तो ये इसकी लेंथ के बराबर चलेगी, फिर ये अपनी लेंथ के बराबर चलेगी। तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2, ये अपनी डिस्टेंस हो जाएगी। और टाइम हमें दे के रखा है कि भाई 80 सेकेंड हमें टाइम लगाए, टाइम हमें लगा 80 सेकेंड, हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ ट्रेन 2। तो फॉर्मूले में सिंपल इसे रखते हैं, स्पीड इज इक्वल्स टू, स्पीड अपनी क्या है, स्पीड अपनी है 9 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू डिस्टेंस अपनी कितनी है, लेंथ ऑफ द ट्रेन 1 विच इज 120 मीटर प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन 2 हमें फाइंड आउट करनी है, डिवाइडेड बाय टाइम कितना है 80 सेकेंड्स। ओके, अब यहाँ पर देखो ये स्पीड हमें किलोमीटर पर आवर में दी है और सब कुछ मीटर पर सेकंड में दे के रखा है, तो इस 9 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। सो 9 इंटू मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाय 18, 9 2 इज आर 9 1 इज आर विच इज इक्वल्स टू 5/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 5/2 मीटर पर सेकंड इज इक्वल्स टू 120 मीटर प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन 2 डिवाइडेड बाय 80 सेकंड। जब इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 5 इंटू 80 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 120 प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन 2, ये हो जाएगा। अब 214 इज आर और 240 इज आर और 40 इंटू 5 विच इज इक्वल्स टू 200 विच इज इक्वल्स टू 120 प्लस लेंथ ऑफ द ट्रेन 2। अब यहाँ से लेंथ ऑफ द ट्रेन 2 इज इक्वल्स टू 200 माइनस 120 विच इज इक्वल्स टू 80 मीटर। इस ट्रेन की लेंथ कितनी हो जाएगी, इस ट्रेन की लेंथ, सेकंड ट्रेन की लेंथ हो जाएगी 80 मीटर। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो क्या है, 2 आइडेंटिकल ट्रेन्स, मतलब दो एक जैसी दिखने वाली ट्रेन्स, एक जैसी ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर इन 2 मिनट। मतलब दो ट्रेन है भाई, एक ट्रेन ये रही और दूसरी ट्रेन लेट्स सपोज ये रही, और इन्होंने एक दूसरे को क्रॉस किया और इनका क्रॉसिंग टाइम है 2 मिनट का। ओके, इफ वन ऑफ द ट्रेन इंक्रीजेस द बोगीज फ्रॉम 12 टू 16। अब यहाँ पर एक बात है, देखो ये बोल रहा है कि भाई अगर एक ट्रेन में बोगी 12 से 16 कर दी जाए, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल ट्रेन है, इसका मतलब दोनों में बोगी कितनी होगी, 12 बोगी होगी, ये 12 बोगी होगी। ओके, अभी बोल रहा है कि बोगी अगर 12 से 16 कर दी जाए, मतलब एक ट्रेन में, दोनों ट्रेन में नहीं, एक ट्रेन में बोगी अगर 12 से 16 कर दी जाए, इसका मतलब 12 से 16 कर दी जाए, मतलब सब दोनों ट्रेन में 12 बोगी है और एक में वो 4 बढ़ा रहा है, 4 है ना, 4 उसने बढ़ा दिया। बोल रहा है कि भाई अगर जब उनमें सिर्फ 12 बोगी थी दोनों में, तो उनका क्रॉसिंग टाइम 2 मिनट था। अभी बोल रहा है कि उनमें से एक ट्रेन में 4 बोगी बढ़ा दी गई, अब जो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा क्रॉस करने में वो एक्स्ट्रा टाइम हमें बताना है। अब देखो थोड़ा सा ध्यान लगाओ, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाओ कि कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम इस चीज को। अगर मुझे किसी तरह ये पता चल जाए कि एक बोगी को क्रॉस करने का टाइम कितना है, उस टाइम को मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे फाइनल जो एक्स्ट्रा टाइम लगेगा वो मिल जाएगा। तो हम इसी चीज को फाइंड आउट करते हैं। ओके, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, मैं इसको बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके जहन में, आपके दिमाग में ये घर कर जाए, बिल्कुल बैठ जाए। ओके, अब देखो इनिशियली बात करते हैं भाई, उसमें 12 बोगी थी, मतलब ऐड करने से पहले बात करते हैं भाई, जब ये दोनों आइडेंटिकल है तो 12 बोगी दोनों में है, तो 12 बोगी एक वाले की, तो जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, पहले तो लेट्स सपोज अगर ये इसे क्रॉस करेगी तो पहले तो ये अपनी बोगी क्रॉस, पहले तो ये इसकी लेंथ क्रॉस करेगी जिसमें 12 बोगी है, फिर ये अपनी लेंथ क्रॉस करेगी जिसमें 12 बोगी और है, तो 12 + 12 क्रॉस करने में, ये 24 बोगी क्रॉस करने में अगर ये 2 मिनट ले रही है, इसका मतलब यहाँ से मैं 1 बोगी का क्रॉसिंग टाइम निकाल लूंगा। इसका मतलब 24 बोगी में अगर ये 2 मिनट ले रही है, इस मिनट को मैं सेकंड में करता हूँ, देखो
24 बोगी में अगर ये 120 सेकेंड ले रही है तो 1 बोगी में ये कितना टाइम लेगी, 120 डिवाइडेड बाई 24 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा 5। मतलब 1 बोगी का क्रॉसिंग टाइम 5 सेकेंड है, तो 4 बोगी ही तो बड़ी है, तो 5 इंटू 4 विच इज इक्वल्स टू 20 सेकेंड। सिंपल है भाई, 20 सेकेंड एक्स्ट्रा टाइम क्रॉसिंग में और लगेगा 4 बोगी के बढ़ने से। ओके, सो आई होप आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है कि भाई 2 ट्रेन स्टार्टिंग एट सेम टाइम, वन फ्रॉम मुंबई टू हैदराबाद एंड अदर इन अपोजिट डायरेक्शन, and they arrive at their destination 1 hour and 4 hour respectively after passing each other. How much faster is one train from another? देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है, थोड़ा अलग तरीके का क्वेश्चन है। लेट्स सपोज दिस इज अ पॉइंट ए एंड दिस इज अ पॉइंट बी। अगर कोई चीज इधर से, लेट्स सपोज कोई ट्रेन अगर इधर से चली, दिस इज अ पॉइंट ए, ये हमारा पॉइंट ए है और ये बी है, कोई ट्रेन ए से बी की तरफ चली और फिर उसी सेम टाइम पे जब ये इधर से इधर चली और बी इधर से इधर चली, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, अब यहां पर लेट्स सपोज यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पर पास किया एक दूसरे को, यहाँ पर इन्होंने एक दूसरे को पास किया। अब मैं ये मान लेता हूं कि भाई पासिंग के बाद जो ए से बी की तरफ को जो ट्रेन चल रही थी, पासिंग के बाद उसे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए एक्स आवर्स लगे, और ये जो बी से ए की तरफ जा रही थी, क्रॉसिंग के बाद, पासिंग के बाद उसे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए वाई आवर्स लगी। ओके, तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन बनते हैं उनको अगर आप टाइम स्पीड डिस्टेंस के बेसिक फंडामेंटल से सोल्व करने जाओगे तो आपको ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो मैं आपको सीधा सा एक डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर देता हूँ, आप डायरेक्ट उसके अंदर वैल्यू रखेंगे और डायरेक्ट अपना आंसर निकाल सकते हैं। वरना अगर आप टाइम स्पीड डिस्टेंस के फंडामेंटल से सोल्व करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको कम से कम 3 से 4 मिनट लगनी। वो फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट ए डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट बी इज इक्वल्स टू अंडर रूट टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट बी डिवाइडेड बाय टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट ए। ये वो फॉर्मूला है, इसमें आप डायरेक्ट वैल्यू रखोगे और डायरेक्ट आंसर निकाल लोगे। क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अभी बोल रहा है कि भाई एक ट्रेन है, लेट्स सपोज दिस इज ट्रेन मुंबई और ये ट्रेन हैदराबाद वाली है। ओके, अब ये जो मुंबई वाली ट्रेन है ये हैदराबाद की तरफ रवाना हुई और ये हैदराबाद वाली मुंबई की तरफ चलती उधर से। अब यहाँ पर लेट्स सपोज इन्होंने यहाँ पर एक दूसरे को पास किया। अब यहाँ पर ये क्या बता रहे हैं, 1 आवर और 4 आवर लिए दोनों ने अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, पासिंग के बाद जब एक दूसरे को पास कर दिया तब। अब देखो, जो मुंबई वाली ट्रेन है सपोज उसने पास के बाद 1 घंटा लिया अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए, और जो हैदराबाद वाली है उसने पास के बाद लेट्स सपोज कि 4 घंटे लिए अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। ओके, अब यहाँ पर देखो, इसे डायरेक्ट हम फॉर्मूले में लिखेंगे, स्पीड ऑफ मुंबई वाली ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ हैदराबाद वाली ट्रेन विच इज इक्वल्स टू। अब देखो, मुंबई वाली को पासिंग के बाद 1 घंटा लगा तो यहाँ पर और हैदराबाद वाली को 4 घंटे लगे, तो 4 घंटे ऊपर आएंगे क्योंकि टाइम ऑफ बी है ना ऊपर और टाइम ऑफ ए बाद में है। ए हमने इसे माना हुआ है और बी हमने हैदराबाद को माना हुआ है, तो 4/1 हो जाएगा। और यहाँ पर जब हम इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो स्पीड ऑफ मुंबई ट्रेन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ हैदराबाद ट्रेन विच इज इक्वल्स टू 2/1 आ जाएगा। मतलब हमें इसमें देखो, इसमें हमें बताना क्या है, हाउ मच फास्टर इज वन ट्रेन फ्रॉम अनदर, मतलब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से कितनी फास्टर है, मतलब रेशियो बताना है। अब यहाँ पर देखो, स्पीड जो मुंबई वाली ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी आई 2 और इसकी कितनी आई 1, तो मतलब जो मुंबई वाली ट्रेन है वो डबल फास्टर है। अगर हैदराबाद वाली 100 किलोमीटर पर आवर है तो वो 200 है, मतलब वो उसकी डबल है। तो इसका फाइनल आंसर क्या बना है कि भाई स्पीड ऑफ मुंबई वाली ट्रेन की जो है वो 2 into स्पीड ऑफ हैदराबाद वाली ट्रेन होगी। ये इसका फाइनल आंसर होगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोला है, 2 ट्रेन्स आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स इन अपोजिट डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। द फास्टर ट्रेन क्रॉसेस अ मैन इन द सेकेंड ट्रेन इन 18 सेकेंड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन। देखो, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक है। आपको 2 ट्रेन दी गई है लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ट्रेन कंसिडर की जाएगी। वो क्यों की जाएगी वो बताता हूँ। देखो, 2 ट्रेन्स आर रनिंग ऑन पैरेलल ट्रैक्स, पैरेलल बोलते हैं एक दूसरे के समान जो होता है, ये पैरेलल है।
पैरेलल ट्रैक्स जो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते। मतलब एक ट्रैक तो यह है जिसपे एक ट्रेन की पटरी बोल लो इसे, पटरी, ट्रेन की पटरी जो भी होती है, ये है एक तो ट्रैक ये है और एक ट्रैक ये है। अब इस पे ट्रेन चल रही है, ओके, और एक ट्रेन इस पे चल रही है। अब ये बोल रहा है कि भाई दोनों ट्रेन चल रही है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये इधर चल रही है तो ये वाली ट्रेन इधर चल रही है, ओके, ये वाली ट्रेन इधर चल रही है, अपोजिट डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। द फास्टर ट्रेन क्रॉसेस अ मैन इन द सेकेंड ट्रेन, इसका मतलब ये फास्टर ट्रेन हुई अपनी 18 सेकेंड। ये देखो ये यहाँ पर गौर करो, क्रॉसेस अ मैन इन द सेकेंड ट्रेन इन 18 सेकेंड्स। मतलब जो फास्टर ट्रेन है मतलब ये वाली ट्रेन, और जो स्लोअर ट्रेन है मतलब ये वाली ट्रेन। इस स्लोअर ट्रेन में लेट्स सपोज अगर यहाँ पर कोई इंसान बैठा हुआ है, उसे क्रॉस करती है, उसकी क्रॉसिंग टाइम कितना लग रहा है, उसे 18 सेकेंड लग रहा है। मतलब इस पर्टिकुलर सिनेरियो में सेकेंड मतलब ये वाली ट्रेन नहीं मानी जाएगी, बल्कि इस इंसान को पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जाएगा। अगर इसको आप ऑब्जेक्ट विद सर्टेन लेंथ मान लो, इसे ट्रेन अगर आपने मान ली तो आपको इसको क्या मानना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन लेंथ। अगर आपने इस ऑब्जेक्ट विद अ सर्टेन लेंथ मान लिया तो इसकी लेंथ को भी कंसिडर करना पड़ेगा, ओके। तो हम इस इंसान को सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट ही मानेंगे और ये मानेंगे कि ये इस इंसान की स्पीड ही इतनी है, हम ये मानेंगे। तो अब यहाँ पर देखो क्या होगा, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये मैंने आपको फिर से बता दे ताकि आप ना भूल पाओ, ओके। अब यहाँ पर देखो ये दोनों चल रही है एक दूसरे के ऑपोजिट चल रही है। जब ये दोनों मूवेबल है तो इसका मतलब रिलेटिव स्पीड आएगा, और जब रिलेटिव स्पीड आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड भी अपोजिट डायरेक्शन वाली आएगी। मतलब स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन माइनस स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन, मतलब इनका डिफरेंस हमें निकालना है बेसिकली, ओके। अब स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन कितनी है 40, नहीं, ये एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं ना, रिलेटिव स्पीड का अपोजिट का फॉर्मूला होता है प्लस, यहाँ पर ये प्लस होगा, सॉरी वो मैंने माइनस कर दिया था। स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन प्लस स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन, 40 प्लस इसकी स्पीड कितनी है 20, तो 40 प्लस 20 विच इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया ना। अब रिलेटिव स्पीड हमें मिल चुकी। इस क्वेश्चन को आप ऐसा समझो कि दूसरी ट्रेन नहीं है बल्कि वो एक इंसान को क्रॉस कर रही है जिसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, ओके। अब यहाँ पर स्पीड तो हमें मिल गया। अब डिस्टेंस हम किसको माने, क्योंकि हमने उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट माना है दूसरे को, तो डिस्टेंस हम एक सिंगल ट्रेन की लेंथ को मानेंगे। और सिंगल ट्रेन की लेंथ हमें यहाँ पर वही तो फाइंड आउट करनी है, लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन। तो यहाँ पर स्पीड तो हमें मिल गई कितनी, 60 किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। टाइम हमें दे के रखा है कि भाई 18 सेकंड लगी है। तो यहाँ पर क्या होगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर इनटू 18 सेकंड। अब देखो ये किलोमीटर पर आवर में है, सेकंड में है, तो इसे हमें मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा। 60 को 60 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 2 9 इज़ार 18, 2 3 इज़ार 0, और यहाँ पर आ जाएगा क्या, यहाँ पर आ जाएगा 3 3 इज़ार 9 और 3 10 इज़ार, तो यहाँ पर आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 50 डिवाइडेड बाई 3 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड हमारी मीटर पर सेकंड में आ चुकी है। 50 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 18 करेंगे तो 3 6 इज़ार 18, और यहाँ पर 50 इंटू 6 विच इज इक्वल्स टू 300 मीटर। मतलब उस ट्रेन की लंबाई कितनी है 300 मीटर। उस ट्रेन की लंबाई, उस ट्रेन की लेंथ हमें मिल चुकी है, ओके। सो आई होप आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी समझ आ गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, लोकल ट्रेन्स लीव फ्रॉम अ स्टेशन एट एन इंटरवल ऑफ 15 मिनट एट अ स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। अ मैन मूविंग फ्रॉम अपोजिट साइड मीट्स द ट्रेन एट एन इंटरवल ऑफ 12 मिनट, द स्पीड ऑफ द मैन इज, देखो ये बोल रहा है कि भाई लोकल ट्रेन्स, मतलब लोकल ट्रेन है प्लेटफॉर्म से अपने स्टेशन से वो छूटी हर 15 मिनट के इंटरवल से, ओके। और एक आदमी दूसरी तरफ से आ रहा है, उसे वो हर 12 मिनट के बाद के इंटरवल के बाद मिल रही है। तो इसका मतलब ट्रेन का जो टाइम है मेन का
वो हर 12 मिनट के बाद उसे ट्रेन मिल रही है, मतलब 12 मिनट के बाद उसे ट्रेन मिली। और जो टाइम है ट्रेन का वो 15 मिनट के इंटरवल से छूटी थी। तो इसका मतलब ट्रेन उस आदमी के पास कितने टाइम में पहुंची, 15 माइनस 12 विच इज इक्वल्स टू 3 मिनट में। मतलब ट्रेन उसके पास 3 मिनट में पहुंची। ओके, अब यहां से देखो जो टाइम ऑफ द मैन होगा वो कितना आ गया, 12 मिनट। और जो टाइम ऑफ द ट्रेन होगा वो कितना है, 3। तो जब इसे डिवाइड करेंगे 3 1 इधर और 3 4 इधर, तो यहाँ से क्या आ गया, 4 और 1। तो जब ये टाइम है, ये टाइम अपना कितना आ गया, टाइम ऑफ मैन 4 और टाइम ऑफ ट्रेन कितना आ गया, 1 आ गया। ओके, मतलब टोटल टाइम की 4 यूनिट और टोटल टाइम की 1 यूनिट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस सिनेरियो में जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। डिस्टेंस तो गड़बड़ नहीं रही है, डिस्टेंस अपनी कांस्टेंट है। और जिस केस में डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाती है, सब चीजें मैंने आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस के बेसिक्स जब पढ़ाए थे तब पढ़ाया था। अब मैं आपको दोबारा नहीं पढ़ाने वाला, आप उस सेशन को पहले देख लो, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखना। ओके, डिस्टेंस जब कांस्टेंट हो जाती है तो स्पीड और टाइम का रिलेशन क्या हो जाता है, स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है टाइम के। मतलब टाइम अगर बढ़े, वो स्पीड अगर बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, स्पीड अगर घटेगी तो टाइम बढ़ेगा। सिंपल है ना। तो यहाँ से इनवर्सली जब ये प्रोपोर्शनल हो गए तो यहाँ से हम स्पीड निकाल लेंगे, स्पीड ऑफ द मैन और स्पीड ऑफ द ट्रेन निकाल लेंगे। तो इनका रिवर्स हो जाएगा, यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर अगर मैं x मान लूँ और इज 4x, 4x की वैल्यू ही तो 15 दे के रखी है, 4x की वैल्यू ही तो 15 दे के रखी है। तो यहाँ सिंपल क्या आ जाएगा, 15 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पर आ जाएगा 3 पॉइंट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 15 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो यहाँ पर आ जाएगा 12, यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर 0.0, यहाँ पर आ जाएगा 3.75 किलोमीटर पर आवर। और हमने x किसको माना था, स्पीड ऑफ द मैन को माना था। स्पीड ऑफ द मैन बराबर है x के, और x की वैल्यू कितनी आई अपनी, 3.75 किलोमीटर पर आवर। और यही हमें बतानी थी कि उस इंसान की स्पीड कितनी होगी, ये हमने बता दिया। आई होप आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी समझ आ गई होगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आपको मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, ये जो थ्योरी मैंने समझाई और जो क्वेश्चंस हमने किए, ये सब ये मान लो कि ये सब 60 to 70% है। थ्योरी आपको समझ में आनी ही आनी है, क्वेश्चन भी आपको समझ में आने ही आने हैं, जब मैं समझाऊंगा समझ में आएंगे ही। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि पेपर भी मैं ही आपका लिखने जाऊँ। आपको क्या करना है, अब आपको प्रैक्टिस करनी है। अब सवाल ये आता है कि आप प्रैक्टिस कहाँ से करोगे। तो आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाओ और मास्टर एप्टीट्यूड एप्लीकेशन को डाउनलोड करो। आपने जो भी सेशन देखो, सेशन से रिलेटेड वहां पर आपको प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, एक्सरसाइज मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्वेश्चन बैंक मिलेगा, आप टेस्ट दे सकते हो, कस्टम टेस्ट दे सकते हो। भाई सभी कुछ मैंने इसके अंदर डाल दिया है। आप जाओ तो सही से इंस्टॉल करो एक बार। ओके, अगर आप वाकई एप्टीट्यूड को सीखना चाहते हो ना, तो इस एप्लीकेशन से बेहतर चॉइस आपके लिए कुछ नहीं हो सकती, मैं गारंटी लेता हूँ। ओके, so that's it for this video. Thank you and all the best.